शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ख़बर ये है कि इंडिया ने चाइना की 59 एप्लीकेशन का बाइकआउट किया है और बाकी जो चीज़ें चाइना से वो इंपोर्ट कर रहा था वो वैसे ही इंपोर्ट हो रही हैं आज भी। और इंडिया चाहे भी सही तो वो कम्प्लीटली चाइना से बाइकआउट नहीं कर सकता। ये करने के लिए उसे 10 से 15 साल का अरसा चाहिए। हम आपके साथ 2015 से 20 तक का डाटा आपसे शेयर करेंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि इंडिया अगर चाहे भी सही तब भी वो 10 से 15 साल का अरसा वो लेगा कम्प्लीटली बाइकआउट करने के लिए। अच्छा, तो अगर हम बात करें 2018 टू 19 की, तो चाइना ने $70 बिलियन ऑफ वर्थ का सामान जो है वो इंडिया को बेचा, जबकि इंडिया ने 16.7 बिलियन ऑफ वर्थ का जो सामान है वो चाइना को बेचा है। तो मतलब टोटल जो आपका डिफरेंस आ रहा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का वो आ रहा है 53 बिलियन का। अब इसमें एक और बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि 65 टू 70% फार्मास्यूटिकल जो आपकी मेडिसिन हैं इंडिया इंपोर्ट कर रहा है चाइना से 65 टू 70%, जो कि बहुत बड़ी रेशो है। इट मीन्स कि चाइना ने इंडिया को अपना डिपेंडेंट कर दिया। अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल की, फर्टिलाइज़र्स की, तो इसकी रेशो 35 टू 40% है जो कि इंडिया इंपोर्ट कर रहा है चाइना से। और अगर हम इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है 76% मार्केट जो है वो चाइना ने कैप्चर कर रखी है इंडिया की। इट मीन्स के आपका जो इंडिया है वो टोटली डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। अब यहाँ पर अगर हम सपोज़ करें, फ़र्ज़ कर लें कि इंडिया अचानक से बाइकआउट करता है, अचानक फ़र्ज़ कर लें कि इंडिया ने आज कम्प्लीटली बाइकआउट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे घर के साथ एक शॉप है, मैंने उस शॉप से अपनी ज़रूरत की चीज़ें उठानी हैं, अपने घर का तमाम राशन, सारी चीज़ें, और मुझे रातों रात मेरा उस दुकान वाले से हो जाता है झगड़ा और मैं सोचता हूँ कि यार मैं इससे कल से सामान नहीं लूँगा। इसके लिए अब करना क्या है, या तो मुझे उस दुकान जैसी क्वालिटी की चीज़ें और उस रेट पर वो चीज़ें मुझे मिलनी चाहिए, या इसका दूसरा रास्ता जो है वो ये है कि मुझे वैसी शॉप बनानी चाहिए। अब दूसरी शॉप, वैसी शॉप बनाने के लिए मतलब अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम भी चाहिए। मैं वैसी शॉप बनाऊं और उसमें सारी चीज़ें रखूं और फिर मैं अपने घर की नीड्स को पूरा करूं, उसके लिए मुझे टाइम चाहिए। ये तो पॉसिबिलिटी है कि वो दुकानदार वही चीज़ किसी और को बेच दे, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे कम अज़ कम उस दुकान को बनाने के लिए पैसा भी चाहिए और अपनी नीड्स पूरी करने के लिए टाइम भी चाहिए। तो इट मीन्स के अगर इंडिया जो है अभी सपोज़ कर लें कम्प्लीटली बाइकआउट करता है, तो मार्केट के अंदर 60 टू 70% इंडिया की मार्केट को चाइना ने कैप्चर किया हुआ है। तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है इंडिया के लिए कि वो चाइना की चीज़ों को कम्प्लीटली बाइकआउट करे। अच्छा, एक और बात, अगर सपोज़ कर लें अभी इंडिया जो है कम्प्लीटली जो है बाइकआउट कर लेता। अब अगर मैं आपको एक और यहाँ पर एग्जांपल दूँ, एक शॉप है सेलफ़ोन की, सेलफ़ोन की शॉप के ऊपर अगर आप चाइना की चीज़ें वहाँ पर नहीं लेते तो इसमें नुकसान किसका है? चाइना का तो नहीं है, क्योंकि चाइना आज से 1 साल पहले वहाँ पहले अपनी चीज़ें जो है वो बेचकर चला जा चुका है। यहाँ पर नुकसान जो है वो इंडियन ताजिर का है, इंडियन शॉप वाले का। अच्छा, सपोज़ कर लें कि अगर इंडिया कम्प्लीटली बाइकआउट करता है चाइनीज़ प्रोडक्ट का और वो कहता है अपनी आवाम को कि आप इंडिया का सेल फ़ोन ही लें या इंडिया की चीज़ें लें, तो अगर हम सेल फ़ोन की बात करें सिर्फ, अगर वो मेड इन इंडिया भी है तो उसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो तकरीबन 80% चाइना के हैं। तो इन शॉर्ट ये कि हम इंडिया जो है वो कम्प्लीटली बाइकआउट कभी भी नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो उससे 10 से 15 साल का टाइम पीरियड चाहिए। 10 से 15 साल में वो अपने आप को इस काबिल बनाए, वो अपने आप को रेडी करे कि वो छोटी से छोटी चीज़ें से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ खुद से बनाएगा। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं कि फर्टिलाइज़र, सोलर पैनल, हैवी मशीनरी, खिलौने, लाइट्स, और यहाँ तक कि अगर हम अपनी डेली रूटीन की बात करें तो सुबह उठने के बाद ब्रश करने से लेकर रात को सोने तक आप जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं इंडिया में वो मोस्टली 80% जो है वो चाइना की हैं।
अगर अभी अच्छा, अब इसमें हम जो इंडिया ने किया क्या, उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन का बायकॉट किया और ये एप्लीकेशन भी बहुत जल्द रीओपन हो जाएंगी, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये मैक्सिमम 2 to 4 मंथ या मैक्सिमम 5 मंथ में भी पॉसिबिलिटी है, इससे पहले भी ओपन हो जाएं, लेकिन विद इन 5 मंथ्स ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगी। अच्छा, एप्लीकेशन इन्होंने बंद क्यों की? क्योंकि उसका मुतबादिल था उनके पास। अच्छा, टिकटॉक की अगर हम बात करें तो टिकटॉक का यूज़र भी सबसे ज़्यादा जो यूज़र्स हैं वो इंडिया के अंदर हैं। अब एप्लीकेशन का जो था वहाँ पर मुतबादिल मौजूद थे, तो उन्होंने एप्लीकेशन को बंद कर दिया। बाकी चीज़ें जो हैं वो एज़ इट इज़ चल रही हैं। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर 2 ऐसे ग्राफ चलेंगे जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि चाइना ने बेसिकली इंडिया को डिपेंडेंट कर रखा है हर फील्ड के अंदर। बेशक वो आपकी फार्मास्यूटिकल है, बेशक वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की अशियाँ हैं, और ऑलमोस्ट हर फील्ड के अंदर चाइना ने इंडिया को डिपेंडेंट कर रखा है। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊँ कि 76% जो स्मार्टफोन है वो चाइना असेंबल कर रहा है, और इंडिया की मार्केट को, इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट को 76% चाइना ने कैप्चर कर रखा है। और एट द एंड मैं आपसे लास्ट में एक बात शेयर करूंगा। मैंने वीडियोस देखी, उस वीडियोस के अंदर कुछ लोग चाइना की चीज़ों को तोड़ रहे थे, कुछ तो उसमें बच्चे थे लेकिन कुछ एजड लोग भी थे, वो चाइनीज़ चीज़ों को तोड़ रहे थे। यहाँ पर मेरा एक छोटा सा सवाल है कि उनको तोड़ने का फ़ायदा क्या है? उनको तोड़ने में आपका अपना लॉस है, क्योंकि उनकी उनकी जो पेमेंट थी वो आप लोग कर चुके हुए हैं, उसमें चाइना का लॉस नहीं है, उसमें आपका अपना लॉस है। इस चीज़ को थोड़ा सा समझें। और ये मैं आपको बता दूं कि ये एप्लीकेशन विद इन 4 to 5 मंथ्स ये ओपन हो जाएंगी दोबारा, जो अभी बंद हुई हैं। और अगर ये कम्प्लीटली बायकॉट करना चाहते हैं तो वो भी अभी नहीं हो सकता। ये मेरा ओपिनियन, ये जो मैंने एनालाइज़ किया वो मैंने आपसे शेयर किया। अगर वो कम्प्लीटली बायकॉट करते भी हैं अभी फ़िलहाल फ़ौरन नहीं, तो उसके लिए भी लॉस किसका? इंडिया का ही है सबसे ज़्यादा। यहाँ पर मैं आपको एक और मिसाल दे दूँ। सपोज़ कर लें मेरे घर के साथ दूध मिलता है और वो दूध खालिस है, ठीक है। रातों रात क्या होता है कि मुझे ख्वाब आता है कि यार नहीं, मैंने ना कल से इसे दूध नहीं लेना, मैंने इसे टोटली बायकॉट करना है। मे भी पॉसिबिलिटी है कि आपको वो दूध मार्केट में और जगह से मिल जाए, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको उस प्राइस के ऊपर और उस क्वालिटी का ना मिले। अब इसके लिए क्या है कि मैं दूध वो वाला जनरेट करने के लिए एक मेरे पास रास्ता ये है कि मैं पैसे जोड़ूं और वो मैं जो गाय है वो मैं ख़रीदूं और फिर मैं अपना दूध जो है बनाऊं और वो मैं ख़ुद पीऊं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो जो दूध हमने ख़रीदने से मना किया वो दूध कहीं ना कहीं पे सेल हो जाएगा, लेकिन परेशानी हमें उठाना पड़ेगी, क्योंकि हमें अभी पैसे भी जोड़ने हैं। पैसे जोड़ने के साथ हमें गाय भी ख़रीदनी है, गाय ख़रीदने के बाद हमारे पास वो चीज़ें आएंगी। तो मेरा टोटल जो आपको बताने का मकसद ये है कि कम्प्लीटली बायकॉट कभी भी नहीं हो सकता इंडिया चाइना का। अगर इंडिया करना भी चाहे तब भी उसको 10 से 15 साल का एक अरसा लगेगा। तो ये मेरी वीडियो थी, मैं आप लोगों से ये चंद एक बातें जो हैं शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और एंड में मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शोज़ रज़ा ऑफिशियल को, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ मेरी मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।